चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग देख ले लोन का। वो लोन मत समझ लेना उधारी वाला जो दोस्तों से मांग करके चुकता नहीं करते हो, ठीक है? और कहते हो कल कर दूंगा, कल है कि नहीं? हाँ चलो बॉन्ड पेयर लेके यहाँ पे। बॉन्ड पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of pair of electron used in bonding for the formation of covalent bond, for the formation of covalent bond, ठीक है? नेक्स्ट लिखे लोन पेयर, लिखे नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड ऑन एनी एटम, लेफ्ट नॉन बॉन्डेड नोन एज लोन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होता है सुने, बहुत सिंपल टर्म में, कोई डेफिनेशन पूछता भी नहीं फिर भी लिखवा दिया मैंने, ठीक है, खुशी के लिए। मतलब दूसरा सेंस था। चलिए हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा मैं, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल वाटर का ले लेते हैं, ठीक है? वाटर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है? क्या 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखिए जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको कहते हैं लोन पेयर। पेयर बोला, ध्यान रखिएगा, पेयर। अब देखिए ये पेयर, देखिए ये दिख रहा है ऐसा, इसको ऐसे बना दिया जिससे थोड़ा सा अच्छे से दिख सके, ये लोन पेयर है। ये एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, दिख रहा है? अब देखिए यहाँ पे समझेंगे इधर, ये हमारा पेयर में होगा, ध्यान रखना हमेशा। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको हम लोन पेयर कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम पे तो उसको हम नहीं बोलते, जैसे एक है इसको लोन पेयर नहीं कहते, इसको लोन पेयर कहते हैं। बस नहीं, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। और कंपाउंड तुम्हें पता है, लिख ले। हाँ सिर्फ लोन पेयर। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, भर भर के पूछा है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कहीं निकालना है, जो निकल रहा था सेंट्रल एटम में निकल रहा था, तो वो सारे क्वेश्चन में वही निकलता है, कोई इंसिडेंट निकल रहा था बट उसमें ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि डाउट हो? देखिए यहाँ पे ये वाले में जितने कोई भी हो, अगर डाउट तो पूछ सकते हैं, डाउट तो पूछ सकते हैं। ये आंसर है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का लोन पेयर, सेंट्रल एटम का लोन पेयर बताना है। किसी में लग रहा है कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, तो पूछ सकते हैं। देखिए 21 की मैं बात करूं, बना देंगे सर, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना हो डाउट? लोन पे 0 है ना? हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है? 3 4 बता सकते हो? क्लियर है सबको? ठीक है, और कोई डाउट?
इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिंग डेटिव डेटिव है, डेटिव डेटिव। हाँ, और इसी को बोलते हैं मसीहा। मसीहा देखिए क्या होता है। मसीहा पता है किसको? किसको नहीं पता मसीहा क्या होता है? 1 2 3 4 नहीं पता। वेरी गुड, मसीहा नहीं पता। जो मदद करने वाले को मसीहा कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। देखिए सुने ध्यान से, मसीहा किसको कहते हैं? जो मदद करता है उसको कहते हैं मसीहा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए कैसे है, सुने ध्यान से। देखिए होता क्या है, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ चलो यहाँ पे, हाँ लिख लिया। अब देखिए एग्जांपल है O3। O3 की बात करें, इसका नाम ओजोन है, ठीक है। अब देखो ओजोन की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सुनना ध्यान से। 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस फैमिली में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इस मॉलिक्यूल को फैमिली की तरह ट्रीट करो और अच्छे समझ में आएगा। तो इस फैमिली में कितने मेंबर है? 3 मेंबर है, ठीक है। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ध्यान सुनना। दिख रहा है सबको? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ड्रॉ कर दिए। इसको पता है मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसको भी पता है 2 ही बना सकता है, इसको भी पता है 2 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉन्ड कितना होता है? 2 ही बनता है, ठीक है। अगर इसके साथ 2 बॉन्ड बना लूं, इसके साथ, अब तो ये बॉन्ड बनाएगा नहीं। बात समझ नहीं आ रहा? अब तो ये बॉन्ड बनाएगा नहीं। इसका ये सराउंडिंग तो हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये खुश है, ठीक है। बट ये खुश नहीं है, अब तो बॉन्ड बनाने से रहा। जब इसको पता चला कि इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो उसको दर्द हुआ। दर्द क्या हुआ? दर्द। बात समझे? दर्द हुआ। दर्द इस बात का हुआ कि भाई साहब मेरे साथ तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब हम तो एक फैमिली के मेंबर में 3 लोग हैं, रह रहे, और आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये दर्द जो है बहुत खतरनाक था, कि बॉन्डिंग बनाना ही नहीं चाहता, समझे? इस जगह पे बॉन्डिंग बनाना ही नहीं चाहता। अब ये जाके रोने लगा, ठीक है। अब ये भाई साहब रोता है कोने में जाकर के, और बहुत तेज तेज रोता है, ठीक है। इतना तेज रोता है कि इसको आवाज आती है, ऑक्सीजन जाता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्यों? क्या क्यों रो रहे हो? तुम पूछ रहे हो, तुमने धोखा दिया है मुझे, इसलिए रो रहा मैं। बोले कैसा धोखा? अरे आपस में मिलके बॉन्ड बना लिए, मुझे अकेला छोड़ दिए। शर्म नहीं आई तुमको कि कोई और भी था, और सामने बॉन्डिंग कर रहे हो मेरे सामने? दर्द होता है, बस मैं कि नहीं है। फिर क्या हुआ? कोने में चला गया, रो रहा था बहुत तेज तक, बोलता है, ये ऑक्सीजन बोलता है, अरे टेंशन क्लियर हो यार, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? बताए, बोलता है कि क्यों? अरे बताओ क्यों, मत पूछो, कितने चाहिए तुमको? बोलता है 2 चाहिए। 2 चाहिए, दे दिया मैंने, देखो दे दिया मैंने, लो। इसका रुको तो सही। अब इसने इसको दे दिया, तो अनइक्वल शेयरिंग हुई, मतलब मदद कर दिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। तो इसको स्टेबल कर दिया ना, तो स्टेबल कर दिया तो इसका मतलब मसीहा बन गया इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए ये मसीहा बन गया। नहीं आया समझ में? कि भाई साहब मदद इतना कर दिया कि उसको स्टेबल ही कर दिया। ये तो मसीहा से कम थोड़ा हुआ। कोई भिखारी है, अगर तुमने उसको देखा और उसको तुमने स्टेबल कर दिया, घर दे करके, जॉब दे करके, सब कुछ दे दिया, उसको स्टेबल कर दिया तुमने उसको, क्या कह रहे हो? सिर्फ खुद की लग जाए जॉब पहले, तो उसको स्टेबल, तो मसीहा हो जाओगे ना उसके लिए। नहीं आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कर दिया इसको देखो, एरो, ये एरो बताता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ये एरो बताता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। बात समझ में कि नहीं है? अब सुने ध्यान से, मसीहा है, वापस छीन भी सकता है, समझ? धोखा नहीं, मदद किया है तो ले भी सकता है वापस, ठीक है। इसलिए अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। दे दिया मतलब लेके चले जाओ, खुश रहो, ऐसा थोड़ा होता है। पकड़ कर रखा है अपने पास, रहोगे तुम मेरे ही पास। नहीं आया समझ में? अब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करते हैं। कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज कर रहा हूं,
तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया आता है, यहाँ इस साइड टेल है, ठीक है, ये हेड है, तो टेल पे प्लस होगा और हेड पे माइनस होगा। देखो कैसे, इसी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे, और एक लोन पेयर भी है इसके पास, पहले 2 था, अब 1 बचा, ठीक है। अब कहोगे सर ये खुद को अनस्टेबल कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते हैं। अब कहोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको दे दिया इसने, तो अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर लिया। देखो अब काउंट करते हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, इसका तो कंप्लीट है, इसका काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं यहाँ समझ में, ऑक्टेट कंप्लीट है, अरे ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ। तो देखो यहाँ पे अब शेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया ना। देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सुना ध्यान से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे देखो है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं यहाँ समझ में। अब O माइनस का चेक करते हैं, O माइनस का, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। मेन तो सराउंडिंग आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 6 होते हैं, 6 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और 1 माइनस दे दिया तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, अरे पास आ रहा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, खुद से करें, NO3 माइनस, ये खुद से करें। देखिए कैसे बनेगा NO3, सबसे समझे, इधर क्वेश्चन समझे। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, देखिए इसके फॉर्मूले भी होते हैं निकालने के लिए, कोई फायदा नहीं है सीखने से। ये समझे कि नेगेटिव चार्ज लगेगा किस पे, नाइट्रोजन पे लगाए या ऑक्सीजन पे लगाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसको कहते हैं जुगाड़ मेथड, ठीक है, जगवार नहीं जुगाड़, ठीक है। अब समझे यहाँ पे जुगाड़ मेथड की बात करें, जुगाड़ का मतलब होता है कि अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा नेगेटिव कहाँ जाना चाहिए, हाँ। अब समझे इधर, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि सराउंडिंग एटम में कौन कौन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, सराउंडिंग में होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। तो ये ऑक्सीजन बोलता है कि सुनो नाइट्रोजन इधर आओ, कहता क्या हुआ, बॉन्डिंग कंप्लीट करके सेट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेचारा खुश हो गया, नाइट्रोजन बॉन्डिंग में आके खुश हो गया, बन गया इसका बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या, ये ऑक्सीजन आता है, ये भी कहता है सुनो सुनो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बॉन्डिंग करोगे मेरे साथ भी, 2 बॉन्ड बना के सेट हो जाते हैं। नाइट्रोजन मारता है एक थप्पड़ उसको, दिमाग खराब है तुम्हारा, है, बॉन्डिंग कर लेते हैं। अरे मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है बनाने की। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, क्या नहीं समझ पा रहे हो, हमें पर यहाँ साफ साफ देखो, यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑलरेडी 2 बना चुका, अब नहीं बना सकता, अब एक ही बना सकता हूँ। ऑक्सीजन ने दिमाग लगाया, एक बना सकता है, बना लो, एक ही बना लो कम से कम, कुछ तो अच्छा है होगा। अगर इसके साथ बना ले, सुनना ध्यान से, एक बॉन्ड बना ले तो इसका काम तो हो गया, इसका काम नहीं हुआ। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर एक निगेटिव इसको दे दिया जाए तो इसका काम हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो एक निगेटिव दे दे इसको, हो गया इसका काम कंप्लीट। अब ये ऑक्सीजन इन तीनों की हरकतें देख के ये भी रोने लगता है, बोलता त्राहिमाम, बहुत गलत था, तीनों ने मिलकर के सेट हो गए और मैं क्या करूं, ठीक है, ये तो गलत बात है ना, समझते ही नहीं है लोग। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर नाइट्रोजन जाएगा बात करने के लिए, कोने में रो रहा है ऑक्सीजन, कहेगा ऑक्सीजन क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, कहता बहुत दर्द है, दर्द समझ नहीं पा रहे हो मेरा, ये तो गलत बात है, तुमने आपस में बॉन्डिंग बना लिया। तो नाइट्रोजन कहता है कोई बात नहीं यार, तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन बोलता है 2, लो यार ले लो, तुम खुश रहो। समझ में आया कि नहीं आया, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया कुछ। अब इसको कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में चेंज करते हैं, तो कैसे होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये तो पहले से था, किस में चेंज कर दिया, कोवेलेंट में। पहले क्या था, कोऑर्डिनेट
स्ट्रक्चर तो ये है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज किया है मैंने। इससे क्या फायदा होगा बाद में सीखोगे, हाइब्रिडेशन निकालने में बहुत फायदा होता है। अब हाइब्रिडेशन किस चीज़ का है, नाम है, वो सीखेंगे। अब एक और क्वेश्चन करें इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3O पॉजिटिव और एक हमारे पास है NH4 पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, कोई दर्द नहीं। इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। अब आ गया H प्लस संकट में आ गया, कह रहा है कि भाई साहब तुम दोनों ने तीनों मिलकर के बॉन्ड बना लिए, अब ऐसे कैसे चलेगा, हमारा भी तो कुछ करो। देखिए संकट में आ गया, कौन संकट में आ गया, H प्लस, बाहर टेंशन में आ गया, भाई साहब ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके साथ सबके साथ, ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं, ऐसे कैसे चलेगा भाई, तो गलत बात है, ठीक है। हम भी तो हैं कुछ ना कुछ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आता है, क्या दिक्कत है बताओ, उसके इलाज होगा तुम्हारे साथ, बताओ क्या दिक्कत है। दिक्कत है कि तुम लोगों ने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने बात बोली, ये बात किसने बोली, हाइड्रोजन ने। अब हाइड्रोजन बोलता है, अच्छा ऑक्सीजन बोलता है यही बात है, तो ये हाइड्रोजन उसके दो लोन पेड़ को टुकुर टुकुर देखता है, मिल जाए तो हो जाएगा, मिल दे दो। ऑक्सीजन बोलता है चाहिए तुमको, पहले प्लस लगाओ, बोले प्लस, अरे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालो पहले अपने में से, अरे तुमको देने के लिए बोल रहा मैं, निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो भी छीनोगे मेरे से, ऐसे कैसे होगा। हम तो मांग रहे थे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और तुम तो एक इलेक्ट्रॉन छीनना चाह रहे हो। बोलता ऑक्सीजन बोलता 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन अपना पहले निकालो, पहले बेचारे निकाल दिया इसकी बात मान करके। अब ये इसके कहते ना चुपचाप बैठ गया एकदम, प्लीज अब तो दे दो, ठीक है। और हाइड्रोजन बोल रहा है अब तो दे दो, अब बोलता है अब कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है बताओ, बोलता है 2, अब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता मैं 2 दे सकता हूँ, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन तुमको निकालना पड़ेगा, निकाला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब इसको चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में। देखो यहां पे क्या लगेगा, प्लस, और यहां पे पहले से प्लस था और एक माइनस भी आ गया। बात सुनो 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 ध्यान से, देखो पहले क्या था, प्लस था, पहले H पे प्लस था, कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो यहां माइनस आएगा। एक एटम पे पॉजिटिव निगेटिव, एक एटम पे पॉजिटिव निगेटिव, क्या पॉसिबल है, एक एटम पे पॉजिटिव निगेटिव पॉसिबल है, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो स्ट्रक्चर बनाया था पहले हमने, वही पे सेम ही होगा सिनेरियो इसके साथ भी कुछ। NH4 पॉजिटिव देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखो अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब ये बेचारा संकट में, ठीक है, फिर क्या करेगा, दर्द होगा, नाइट्रोजन बोलेगा पहले क्या करो, 1 इलेक्ट्रॉन खो दो और मैं फिर मदद कर दूंगा, ठीक है। बात समझ आई नहीं है। अब इसको चेंज करेंगे, देखो इसमें चेंज करेंगे, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, N प्लस कहाँ, अभी प्लस करेंगे ना, देखो तो लल्ला, यहाँ पे देखो पहले से प्लस था, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में चेंज कर रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस, ये समझ में आया सबको। इसके बाद H और H, प्लस माइनस कट गया, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ये पहले से कर रखा है हम लोगों ने, इतना सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा भी होने वाला है, और देखो ऐसा कुछ भी होता है। बहुत सिंपल मेथड सिखा रहा, कोई एकदम टफ नहीं, बहुत टफ तरीके से भी समझा सकता था। इसका फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है, याद ही नहीं रह पाएगा। इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज कहते हैं इसको, कि नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा कि H पाएगा, इन चारों पांचों पे लगाना पड़ेगा, बैठ के लगाओ, बैठ के फॉर्मूला सिंपल सा मेथड है, वो चीज़ करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में वो भी करवाना है, वो भी सीखेंगे हम लोग कि कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तब तो समझ आएगा दर्द क्या होता है। अभी तो आसान तरीके से समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव कहाँ डालना है, निगेटिव कहाँ डालना है। ये इसको कहते हैं जुगाड़ मेथड, अपने से दिमाग लगाना है। दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, क्या बैठाना है कि सराउंडिंग की ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सराउंडिंग क्या होना चाहिए, छोड़ दो
सराउंडिंग का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सराउंडिंग का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। बात समझ कि नहीं है? क्लियर सबको? इसको छाप लो, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके रूल्स है ये हम लिखेंगे। इसके रूल्स लिखवा दूं मैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या है लिखना बाद में, छोड़ दो। N1 क्या है यहाँ पे, N1 बताएं, रीड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। प्लस करना है अगर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है, जैसे एक निगेटिव है तो +1 कर देंगे, 2 निगेटिव है तो +2 कर देंगे, इनमें से, ठीक है। अगर कोई प्लस चार्ज दिख रहा है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 प्लस होगा तो 1 माइनस, 2 प्लस होगा तो 2 माइनस। सुन लो ईशान, सुन नहीं रहे हो फिर दोबारा पूछो क्या बोला सर आपने। रीड करेंगे फिर से, टोटल N2 क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ H एटम्स, 2 इंटू नंबर ऑफ H एटम्स। जितने भी नंबर ऑफ H एटम्स होंगे वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं होगा तो 0 कंसीडर करेंगे, अगर H एटम नहीं है तो 0 कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया? और प्लस 8 इंटू अदर एटम, अदर एटम जितने भी होंगे तो उसमें क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N3 क्या होगा, अगर N2 माइनस N1 कर दे, ये निकालने के बाद N2 माइनस N1 कर दे तो नंबर ऑफ टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मान लो CH4 का एग्जांपल लिया तो सबको साफ साफ दिख रहा है, कुछ ऐसा बनता है, ये तो पहले से पता है। अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हो गए, तो यही है टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं। बात समझ आया? अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकल जाएगा। तो 2 से क्यों किया डिवाइड, समझ आ रहा है? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो 2 से डिवाइड, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 2 से डिवाइड कर दो, कितने बन गए, 4 बॉन्ड। नहीं आया समझ में? चलो N4 क्या होता है, N1 माइनस N1, जो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकल जाएगा, LP। क्या निकलेगा, LP, लोन पेयर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, V क्या बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब किसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है अपने आप पता चल जाएगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका निकालेंगे वो पता चल जाएगा, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका निकालेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से करते हैं जिससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल है मेरे पास COCl2, ठीक है। सबसे पहले तो N1 निकालो। N1 याद करें क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यही था ना टोटल। हाँ, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन में 7 इंटू 2। और कोई चार्ज है इस पे, नहीं दिख रहा चार्ज, तो छोड़ देंगे। टोटल कितना हुआ, 24 हो गया, ठीक है। N2 बताओ क्या था, 2 इंटू, हाँ 2 इंटू H, नंबर ऑफ H एटम्स था। H एटम है इसमें, नहीं है, खत्म हो गया। अब 8 इंटू अदर एटम्स, अदर एटम कितने हैं, 32। अब क्या करेंगे हम लोग, N3 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, N2 माइनस N1। चलो निकालते हैं, माइनस करो, कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे N3/2 करेंगे, हाँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, वो कितने हैं, 4। इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। N4 क्या था, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। देखो यहाँ ये रहा और ये रहा, N1 माइनस N1 कितना है, 24 माइनस 8 कितना हो गया, 16। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2, तो क्या निकल जाएगा, तो 8 हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब देखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है, साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनेंगे
वो बनेंगे 4 बनेंगे। तो एक तो मैंने Cl के साथ बना दिया, एक Cl के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 8 आना चाहिए। अगर ये सही है तो लोन पेयर देखते हैं। इसका 2 लोन पेयर है, 1 2, इसका 3 लोन पेयर है, दिख रहे हैं, इसका भी 3 लोन पेयर है, लोन पेयर भी 8 आ गया। क्लियर है। चलिए तो पहला ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ये चीज़ मेन तो ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 आ गया, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आना चाहिए वो भी पता चल गया। अब आते हैं इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फॉर्मल चार्ज का रोल आएगा। फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं, किसी का भी निकालो, जैसे हमने निकाल दिया कार्बन का निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, देखो इधर, हालांकि हमें पता है कोई चार्ज नहीं है तो 0 आना चाहिए, तो अब चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 हो जाएगा 4 4 शेड है, 4 है या 6 8 है, 8 शेड इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 8/2 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन, सारे तो इलेक्ट्रॉन शेड है तो वो 0 आ गया, 0 कोई चार्ज नहीं होगा इस पे। अगर +1 आता तो +1 लिखते हैं यहाँ पे, अगर -1 आता तो -1 लिखते हैं। बात समझ में कि नहीं है? तो सर फॉर्मल चार्ज मतलब टोटल चार्ज होगा? नहीं टोटल नहीं, कार्बन पे चार्ज निकालना है, हर पे अलग अलग निकालेंगे। इसको क्लोरीन 1 कह देते हैं, इसको क्लोरीन 2 कह देते हैं, जिससे और आसान होगा निकालना। क्लोरीन 1 का निकालो, क्लोरीन 2 का निकालो और ऑक्सीजन का निकालो। ये A और B कर लेते हैं, A 1 और 2 मत करो, A और B कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का निकालो, चलो सबका निकालो। चलिए निकालते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का बताइए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, शेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, 2/2, अनशेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 0 आ गया। आया समझ में? सेम इसका भी होगा। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4/2 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आ गया 0, ठीक है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा इस पे, हालांकि हमने पहले कर लिया कि चार्ज नहीं होगा, बट हमें करना कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए अभी हमने तो पहले से कर लिया ये सब चीज़ें, हमें तो आसान लग रहा होगा, ये तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, हमें तो ऐसे ही पता है, हम तो ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, आप बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हालांकि जो रूल है उसको हम फॉलो करवा रहे हैं और कोई बात नहीं है। जो रूल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैंने पढ़ा दिया क्योंकि सिलेबस में अपने, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। हालांकि हमें सब पता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, चार्ज कितने बनेंगे, जुगाड़ मेथड भी सीख लिया कि किस पे कौन चार्ज आता है, सब सीख लिया। और इसमें फॉर्मल चार्ज जो है फॉर्मूला है जो बुक में दे रखा है, ये सब चीज़ें कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। बस समझ कि नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन करें। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाए, निकालते हैं इसका। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन के 2 × 6 कितने हो गए, 16 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन इसका देखते हैं, N2 3 है ना, 8 सॉरी 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद 24 × 8 आ गया, नंबर ऑफ बॉन्ड 4 हो गए, ठीक है। N1 कितना है, 16 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 4 लो नंबर ऑफ लोन पे टोटल आएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए फॉर्मल चार्ज भी निकाल लो। कार्बन का फॉर्मल चार्ज Fc कितना आएगा ऑफ कार्बन, बोलो 4, ठीक है, -8/2 -0। अब 8 क्यों किया, देखिए 8 हमें पता है कि 4 बॉन्ड किसके बनेंगे, 4 बॉन्ड
4 बॉन्ड किसके बनेंगे? कार्बन के ही बनेंगे, सेंट्रल एटम यही है, 4 बॉन्ड बनेंगे। और अब देखिए 4 बॉन्ड बनने के बाद क्या हो गया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं कुछ, तो ये आ गया 0। तो कार्बन जो पे 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, निकालो कितना होगा फॉर्मल चार्ज? 6 माइनस 4 अपॉन 2 2 minus 4 4 कितना आ गया? 0। तीसरे का भी 0 ही आ जाएगा। और तीसरे का भी 0 हो जाएगा। लिख दो सेम एज O। दिख रहा है? अब बी का भी निकालेंगे ना, सेम ही आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना सबको? N1 निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के 4, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 × 6 और +2 भी करेंगे। क्यों +2 किया? +2 क्यों किया? माइनस चार्ज है ना, तो +2 कर देंगे। कितना रहे? 24। टोटल आइटम्स कितने हैं? 32 हो जाएंगे। 32 अब इसको माइनस कर दो, 32 - 24 8 + 2 8। 8 आ गया। यस सर। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होंगे। N1 कितना है? 24 माइनस 8 16, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर 8 लोन पेयर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। देखिए, अब देखिए हमने 8 लोन पेयर बनाना है। देखिए बॉन्ड तो 4 बनेगा। अब दो किसके साथ बनेगा? सिंगल किसके साथ बनेगा देख लेंगे। देखिए इसका तो 2 लोन पेयर बनेगा ही बनेगा सबका, सर इससे पहले फॉर्मूला ठीक है। इसका तो बनेगा ही बनेगा। अब हमारे पास क्या है कि बता रहा हूँ, अब हमारे पास क्या है कि 2 नेगेटिव चार्ज भी है। अब 2 नेगेटिव किस पे जाएगा देखेंगे बाद में। अभी ये देखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन में तो फॉर्मल चार्ज देखते हैं 0 है कि नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ C एटम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 - 8/2 = 0। तो आ गया 0 आ गया। तो इस पर कोई फॉर्मल चार्ज तो होगा नहीं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया फिलहाल के लिए भी, क्या 4 बॉन्ड तो बन गया है? ये तो दिख रहा है साफ साफ। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें फॉर्मल चार्ज देखेंगे ऑफ, ऑक्सीजन इसको रख लेते हैं A, इसको B, इसको C। तो ऑक्सीजन A का देखते हैं, इसमें कितना आएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 अब ये इतना 4/2 और -4 तो इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो 2 का तो निकल गया। 4/2 क्यों? ये देखो, ये अनशेयर्ड होते हैं, ये इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड तो 4 ही है ना। चलो इधर देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ OB। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2/2। फॉर्मल चार्ज किसका निकाल रहे हैं? B का निकाल रहे हैं। ये B हमारा है और ये C हमारा है, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है ना। और है कितने? 8 कब पॉसिबल है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तभी तो होगा, और एक इसमें आएगा। बात समझ में है कि नहीं है? और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इसमें आया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब काउंट करते हैं। अब देखिए कितना होगा, बताओ। यहाँ पे 6 तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और अनशेयर्ड कितने हैं? 6। अब आगे -1 आया। -1 कैसे किया? क्योंकि हमें नंबर ऑफ लोन पेयर 8 है ना। 8 कहाँ पे? यहाँ पे तो हो ही गया ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, ठीक है। लोन पेयर, अब यहाँ लोन पेयर आएगा तो यहाँ एक लोन पेयर कम है, तो देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा। अब वापस आते हैं इस वाले में C का। तो अब इसमें बताइए, इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 होते हैं, सुना ध्यान से, 6 होते हैं। और अनशेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, /2। और यहाँ पे अनशेयर्ड कितने हैं?
6 है, Yes, sir. आ गया -1। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब -1 तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। आया कुछ समझ में? एक और दूं? एक और क्वेश्चन, चलिए। 4 बॉन्ड जो बन रहा है ना, जब भी बॉन्ड बता रहे हैं तो ये सेंट्रल एटम का बॉन्ड बता रहे हैं, ठीक है। N2- करें। अब देखिए इससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बताओ? नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 है, तो 2 × 6 करेंगे +1. और +1 करेंगे तो कितने हो गए टोटल? 18. 18। इसमें 8 × 3 कितना हो गया? 24। N2 - N1 करते हैं तो कितना हो गया? 6। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. N3 ये रहा, N3 दिख रहा है, N3/2 कर देंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएगा अब, ठीक है। N4 क्या होगा? N1 - N3 कितना हो गया? 18 - 6 तो ये आ गया 12। तो और यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 6 आ गए। ये क्लियर है सबको? चलिए अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा? 3 बनाएगा, ये तो समझ में आ गया। अगर इसके साथ बना दिया, एक इसके साथ बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। लोन पेयर चेक करते हैं। यहाँ तो 2 ही मैक्सिमम आ सकता है लोन पेयर, यहाँ मैक्सिमम 1 ही आ सकता है। अब इसका 3 लोन पेयर यहाँ पे आना चाहिए। अब आया समझ में? लोन पेयर डिसाइड कर दिया, लोकेट कर दिया लोन पेयर कहाँ पे है। चलिए अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 5 - 6/2 -2 तो क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आएगा? हाँ ठीक है, 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज किसका निकालेंगे? इसको A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं, ठीक है। OA का कितना आएगा बताओ? 6 - 2 एक मिनट, 4 इसका तो 4/2 हो जाएगा, ठीक है, -4 तो कितना आ गया? 0। अब फॉर्मल चार्ज किसका निकाल रहे हैं? OB का। चलिए देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, देखिए 2 है ना, तो 2/2 कर दिया। और अनशेयर्ड कितने हैं? 6 तो कितना हो गया? -1 तो माइनस यहाँ लग गया। आया क्वेश्चन में? ऐसे करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने बोला कि देखो नाइट्रोजन है, 3 बनाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 होंगे, तो किसी के पास 2, किसी के पास 1 हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर मैंने इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, अब लोन पे डिसाइड करना है कितने होंगे। लोन पे कितने हैं? लोन पेयर 6 है। हाँ इसके पास तो 1 हो गया, मैक्सिमम 1 ही आ सकता है इसके पास, और इसके पास मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। इसके पास बचा कितना? 3 हो गए ना, 3 बचे तो 3 इसके पास आ सकते हैं। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ चलो NH4 पॉजिटिव कर लो इसको कर दो। N1 निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के? 5 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 1 × 4 और प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है कि -1 हो जाएगा, तो कितने हो गए? 8 हो गए। N2 निकालते हैं। N2 कैसे निकालेंगे? 2 × 4 कर दिया, हाइड्रोजन आइटम भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 8 × 1 तो कितने आ गए? 16। अब इसको इससे माइनस कर दो, 8 आ गया। डिवाइड बाई 4 2 कर दिया तो 4 बॉन्ड्स। अब N1 - N3 तो ये 0 आ गया। अब ये समझ में आ गया कि टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब यहाँ लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ पे लोन पेयर भी क्या है? 0 है, तो लोन पेयर तो है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर्ड नहीं है। अब सुना ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या होगा। अब हम निकालेंगे, इसमें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ चुका है। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर नाइट्रोजन का निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, तो कैसे निकालोगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस 8/2। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया अनशेयर्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया मैंने तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। कहाँ गया? यहाँ पे। ये तो बता रहा है कि भाई सब 0 है, मतलब ये कहाँ से आ गया फिर आपका? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपको हटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो इधर नाइट्रोजन के 5 वैलेंस होते हैं। देखो हमें पता है कि नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे तो देखिए 5 है नो डाउट, और इसके एक एक वैलेंस होते हैं, ये भी हमें पता है। तो 4 बॉन्ड बन रहा है, एक तो इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ, एक तो इसके साथ, एक तो इसके साथ। अब ये बच गया अनशेयर्ड, तो ये बचना नहीं चाहिए। फॉर्मूले से तो हमें 0 आ रहा है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा 0 फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। एक भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो अभी बात करेंगे, अभी पहले बात की। अब यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? +1। तो +1 किस पे आ रहा है? नाइट्रोजन पे आ रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस भी दिख रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो +1 इसी में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट वो चीज़ कॉमन सेंस नहीं लगाना है, हमें फॉर्मूले बेस पे चलना है। हमें किस पे चलना है? फॉर्मूले बेस पे। फॉर्मूला बेस पे चलेंगे तो इस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूले में ये 0 होना चाहिए। तो जैसे ही किया मैंने +1 आ गया, तो +1 किस पे जा रहा है? इस पे। अब हाइड्रोजन में निकाल लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ये A आ गया, B आ गया, ये D आ गया, एक साथ निकाल रहा मैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। शेयर्ड कितने? 2/2, और ये 0, तो ये 0 आ गया, सभी का 0 आएगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, इसके बाकी प्रैक्टिस पे हम चल करेंगे।